बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राना अवैस और आप देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोर गुजरांवाला। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गुजरांवाला की तारीख के बारे में कि गुजरांवाला कैसे आबाद हुआ, कैसे इसका नाम गुजरांवाला रखा गया, इसका पुराना नाम क्या था। और देखते ही देखते चंद दहाइयों में ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट और उसके साथ साथ पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से पाँचवा बड़ा शहर कैसे बन गया। तो व्यूअर्स, वक्त से आया कि बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जाने, मगर वीडियो की जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, किसी भी शहर की तारीख जानने से पहले सबसे पहले ये जाना जाता है कि उसका नाम कैसे रखा गया। तो व्यूवर्स, गुजरांवाला के नाम का मतलब है गुजरों का मस्कन, और गुजरांवाला का नाम भी गुज्जर कबीला की निस्बत से ही है, जो कि गुजरांवाला के बानी भी कहलाए जाते हैं। कुछ तारीखदानों का कहना है कि इस शहर का नाम सिर्फ एक शख्स के नाम पर रखा गया, चौधरी गुज्जर के नाम पर, जो इस शहर के इब्तदाई दौर में इसको पानी फराहम करने वाले इकलौते कुएं का मालिक था। आसार ये बात भी पुख्ता तौर पर बताते हैं कि गुजरांवाला का नाम सराय गुजरां से निकला। सराय गुजरां वो गांव था जो मौजूदा ख्याली गेट के करीब वाक़ था। गुजरांवाला के वाज़ेह शवाहिद काफ़ी मादूम हैं। करीबी शहरों जैसे लाहौर, सियालकोट, वज़ीराबाद और एमनाबाद के मुकाबले गुजरांवाला की तारीख बहुत कम है। मुमकिना तौर पर इसे 16वीं सदी के दरमियान सन 1550 से सन 1560 के दरमियान एक गांव के तौर पर आबाद किया गया। मुकामी लोग और आसार बताते हैं कि गुजरांवाला का पुराना नाम खानपुर सांसी था, जबकि गुज़श्ता तारीखदां ये मानते हैं कि नहीं, इसका नाम सराय गुजरां ही था, एक गाँव जो कि ख्याली गेट के करीब वाक़ था, जिसकी निशानदही 18वीं सदी में अहमद शाह दुरानी के हमला के दौरान भी काफ़ी ज़राए से की गई है। इसके साथ साथ सन 1707 में अजीम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात बरसगीर से मुग़ल सल्तनत टूट गई और उसका ज़वाल शुरू हुआ। तो मौजूदा गुजरांवाला के गिर्द भी बहुत सी सिख रियासतें क़याम में आई। चरत सिंह, जो कि सुखर साकिया सल्तनत के बानी और हुक्मरान थे, और उनके साथ उनके मुकामी चीफ मोहम्मद यार ने इलाके पर सन 1738 में नादर शाह के हमले को शिकस्त देने के लिए अपनी अफवाज तैयार की। चरत सिंह ने फिर इस इलाके में सन 1756 से 1558 के दरमियान एक किला तमीर किया था, जिसे लाहौर के गवर्नर ख्वाजा उबैद ने मुहासरे में डाल दिया। फिर इसने सन 1763 में इसे अपनी मिसल के दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया। चरत सिंह के पोते रंजीत सिंह की पैदाइश सन 1780 में गुजरांवाला की पुरानी मंडी में हुई, और बाद में उस अजीम बादशाह ने सिखों की वो सल्तनत कायम की जो कि अंग्रेज़ों की आमद तक कायम रही। रंजीत सिंह ने सन 1792 में इक़्तिदार में इजाफे के बाद इब्तदाई तौर पर गुजरांवाला को अपना दारुल हुकूमत बनाया और शहर में नया ग्रिड स्ट्रीट प्लान भी कायम किया, जो आज तक पुराने गुजरांवाला में कायम है। गुजरांवाला इस वक्त तक रंजीत सिंह का दारुल हुकूमत रहा जब तक इसने मुग़ल दारुल हुकूमत लाहौर को दुर्रानियों से छीन न लिया। लाहौर को फ़तह करने के बाद गुजरांवाला की अहमियत का झुकाव लाहौर की तरफ हो गया। व्यूवर्स, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प नोट बताता चलूँ कि महारानी जिंदर कौर, जो कि रंजीत सिंह की आखिरी मलका भी थी और रंजीत सिंह के बेटे महाराजा दिलीप सिंह की वालदा भी थी, सन 1817 में वो भी गुजरांवाला में ही पैदा हुई थी। आगे बढ़ें तो सन 1839 में शहर के बाज़ारों में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 500 दुकानें थी, जबकि इस शहर के गिर्द बहुत से खुशी वाले बागात थे, जो कि रंजीत सिंह के सुपा सलार हरी नलवा सिंह ने तमीर करवाए, जो कि वसी पैमाने पर लगाए गए गैर मुल्की पौधों की वजह से काफ़ी मशहूर रहे। के बाद